राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 14 फरवरी, दिन है शनिवार और आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि आज शाम 4:01 तक रहेगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। आज प्रदोष व्रत भी है और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:26 सूर्योदय होगा सुबह के 7:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:18 पर और राहु काल सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। हर दिन नियम से इन कथाओं को सुनने के लिए और स्नेह कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आज की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते थे, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के द्वारा उत्पन्न किए गए थे। वे सभी सदाचारी, पवित्र और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाते थे। 4 प्रकार के जीवों को प्राणधारी अति उत्तम है। प्राणधारियों में जो बुद्धिजीवी हैं वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में जो मनुष्य श्रेष्ठ है और जो मनुष्यों से ब्राह्मण भी विद्वान और विद्वानों से पवित्र बुद्धि वाले, उनमें कर्मठों में से ब्राह्मण परायण्य पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, धर्मारण्य में जिन श्रेष्ठ आचार व्यवहार वाले ब्राह्मणों ने निवास किया, वे किस कुल में उत्पन्न हुए थे? तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, उन उद्धवर्ता ऋषियों और महात्मा ब्राह्मणों की शाखा प्रशाखा, पुत्र पौत्र आदि की संख्या बहुत हुई। मुख्य मुख्य 24 गोत्रों के नाम से तुम्हें बताता हूँ, जिन्हें भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुंड, सांडिल्य, कश्यप, गौतम, छंदन, जातुक, वत्स, वशिष्ठ, धारण, अत्रि, भांडिल, लौकिक, कृत्यान, उपमन्यु, गांग्य, मर्दुल, मौशक, पुण्यशासन, पाराशर, कांड्य तथा गंगासन, इन गोत्रों में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों के परंपरागत विद्वान, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर, द्विज पूजन कर्म में संकलन, सत्कर्म परायण्य और गुणवान हुए। हे राजा युधिष्ठिर, पहले वहां के ब्राह्मणों को यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि बहुत परेशान किया करते थे। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा कि हे देवतागणों, यक्ष और राक्षस आदि से हमें प्रतिदिन सताए जाते हैं, इसीलिए उनके भय से हम लोग अब इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। यह सुनकर देवताओं ने लोकहित की कामना से ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक गोत्र में एक एक योनियां स्थापित की। जिस गोत्र की रक्षा और पालन से शक्ति सामर्थ हो, उस गोत्र में कुल देवी मानी जाती है। श्री माता तारिणी देवी गोत्र आशुरी, इष्टापा, निश्चिनी, पिंपली, विश्वकामा, जगमाता, महामता, सिद्धि, भष्टिकारी, कंदिका, विकरा, मेठा, सुपर्णा, वसजा, महादेवी, मातंगी, वाणी, मुकुटेश्वरी, भद्री, महाशक्ति, सहारी, महासंबला और महादेवी चामुंडा ये गोत्रों की माताएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि देवता ने वहां रक्षा करने के लिए उन गोत्र मातृकाओं की स्थापना की। वहां के सर्वधर्म प्राण्य श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योनियों की पूजा करने लगे। तभी से योनियों द्वारा वे अपने अपने समय में सुरक्षित हुए। सब ब्राह्मण स्वस्थ और पुत्र पौत्रों से संयुक्त हुए। राजन, 100 वर्ष बीतने के पश्चात श्री ब्रह्मा जी और शिव जी धर्मारण्य को देखने के लिए प्रातः काल सूर्योदय के समय उन्मत्त विमान पर विराजमान होकर उस समय ब्राह्मण लोग समिधा, पुष्प और कुशल लाने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए। आश्रम था। सोने आश्रम को देखकर महादेव जी ने भगवान से कहा, प्रभु, यहाँ के ब्राह्मण तो बड़े कष्ट में हैं, इसीलिए इनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करूं, ऐसा मेरा विचार हो रहा है। भगवान शंकर ने ऐसा वचन सुनकर श्री विष्णु कहने लगे, ठीक है महादेव। फिर वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप यहाँ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर ब्रह्मा जी ने कामधेनु का स्मरण किया। स्मरण मात्र से कामधेनु उसी क्षण वहां आ गई। तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु से कहा, हे माता, इन ब्राह्मणों में से प्रत्येक के लिए दूध शुद्ध हृदय वाले अनुचर
अनुचरों की व्यवस्था करो। तब बहुत अच्छा कहकर कामधेनु ने अपने खुर से धरती को खोदा और हुंकार की, इससे 36,000 चोटीधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली वेश्य थे। उन्होंने यज्ञ प्रवणित धारण कर रखा था। वे सब शस्त्रों में चतुर ब्राह्मण, भक्त, ब्राह्मणों का हित चाहने वाले, तपस्वी, उन्मत्त आचार वाले और धार्मिक थे। उस समय उन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए एक एक ब्राह्मण को 2-2 अनुचर अर्थात सेवक दे दिए गए। राजन, ब्राह्मण का पालन जो गोत्र बताया गया था वही उनके अनुचर का हुआ। इसके बाद ब्राह्मण जी ने उनके हित के लिए कहा कि तुम सब लोग इन ब्राह्मणों का कहना मानो और इन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे लाकर करो। हर दिन संविधा, कुशा और फूल आदि लेकर आओ। हमेशा इनकी आज्ञा के अनुसार चलना, कभी इनका अनादर मत करना। जातकर्म, नामांकन, अन्नपाशन, चूर्णाकरण, उपानयन आदि संस्कार, जो भी व्रत, दान, उपवास आदि कर्म प्राप्त हों, उन्हें इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही प्राप्त कराना। इनकी आज्ञा के लिए जो भी दर्शन योग, श्राद्ध कार्य या फिर कोई भी शुभ कार्य करेगा, दरिद्रता, पुत्र शोक और कीर्तिनाश को प्राप्त होगा। तब उन अनुचरों ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा श्रोधार्य की और उसके बाद वे इंद्रा आदि श्रेष्ठ देवता कामधेनु की स्तुति करने लगे। हे अनघने, आप सब देवताओं की माता और सब यज्ञों का कारक हो। आप सभी तीर्थों में उत्तम स्थान और आपको सदा नमस्कार है। आपके ललाट में चंद्रमा, सूर्य, अरुण तथा भगवान शंकर विराजमान हैं। हुंकार में साक्षात सरस्वती जी रहती हैं। गले के कंबल में नागों का निवास है। खुर पृष्ठ में गांधर्व और चारों वेद हैं और आपके मुख के अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ हैं। इस प्रकार तरह तरह के वचनों से प्रसन्न की हुई कामधेनु स्वर्ग को चली गई। उन वेश्यों के विहार के लिए भगवान शंकर और यमदेव ने गंधर्वों की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्ववसु नाम से प्रसिद्ध जो गंधर्व के राजा थे, उनके यहाँ 60,000 कन्याएं थी। वे सभी रूप, यौवन और उदारता से संपन्न थी। उन्हीं को वेदोक्त विधि से देवता के समीप उन वेश्यों के लिए अर्पित किया गया। उस समय उन वेश्यों ने गंधर्वों को पूजन, देवताओं को, सूर्य और चंद्रमा को यथा यमराज और मृत्यु को भी आज भगा दिया। विधि पूर्वक आज भाग अर्पित करने के लिए ही उन वेश्यों ने उन कन्याओं का वरण अर्थात उनसे विवाह किया। तब से लेकर आज तक गांधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता आज भाग ग्रहण करते हैं। जिन्हें 36,000 धेनु कुमारों की चर्चा की गई, उनके पुत्र गोत्र की संख्या लाखों तक पहुंच गई। वे सब ब्राह्मणों के सेवक हुए। इसके बाद देवताओं के चले जाने पर सभी ब्राह्मण इस स्थान पर निवास करने लगे। राजन, तब से यहाँ के ब्राह्मण निर्भय होकर पुत्र पौत्रों के साथ रहते हैं और वेदों का पाठ करते हैं। वेदों के ज्ञाता विद्वान कभी शास्त्रों का अर्थ सुनते, कभी कोई भगवान विष्णु का जाप करते, कोई भगवान शिव का गुण गाता, तो कोई ब्रह्मा जी का नाम लेता, तो कोई यमसूतक का जप किया करता है। कितने ही याचक बनकर यज्ञ और अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। कितने ही स्वाहा, सर्वाधाकार और वसाटकाट के शब्दों के चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को परिपूर्ण करते रहते हैं। वहां के वेश्य भी बड़े दक्ष होते हैं और वे सदा ब्राह्मणों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वे धर्मारण्य के प्रदेश में सुस्थिर होकर बसते हैं और ब्राह्मणों के लिए अन्नपान, समिधा, कुश तथा फल आदि का प्रबंध करते हैं। पुष्पहार का संग्रह करना, स्नान किए हुए वस्त्र को धोना, उपले आदि बनाना, झाड़ने फुहारने का काम करना तथा कूटना और पीसना आदि कार्य उन वेश्यों की पत्नियां क्या करती थी। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के वचन से सब लोग उन ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तब से सब ब्राह्मण स्वस्थ होकर हर्ष पूर्वक दिन रात श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की उपासना करने लगे। श्री व्यास जी बोले कि इसके बाद कुछ समय बीतने पर जब सतयुग की समाप्ति हुई, तब त्रेता युग के प्रारंभ हो जाने पर जीवाक्ष नामक एक राक्षस हुआ, जो कि राक्षसों का राजा था। उसने ब्राह्मणों से सेवित उस परम सुंदर और सुंदरमय में द्वेष आग लगा दी। अपने नगर को जलाता हुआ देखकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां से भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियां क्रोध में भरकर उस राक्षस को फटकारती हुई
उस पर प्रहार करने लगी। राक्षस ने उन देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया। उस समय धर्मारण्य में भरा भारी कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र ने नलकुबेर को भेजा। जब नलकुबेर वहां गए और श्री माता तथा लोल जीवाक्ष में जो महान युद्ध चल रहा था उन्होंने देखा कि वैसे ही हाल देवराज इंद्र के आगे सुना था। यह समाचार सुनते ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सत्यलोक से पृथ्वी पर आए। धर्मारण्य में पहुंचकर उन्होंने अपना चक्र चला दिया। तब लोल जीवाक्ष राक्षस मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर वह परमधाम को चला गया। देवता और गंधर्वों में हर्ष से भरकर तब जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस नगर को अर्थात धर्मारण्य को उजड़ता हुआ देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे ऋषियों, आश्रम में निवास करने वाले वे सभी ब्राह्मण कहाँ हैं? देवता और गंधर्वों ने इधर उधर भागते हुए ब्राह्मणों को फिर खोज निकाला। इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मण, उसी अधर्म राक्षस को भगवान श्रीहरि ने अपने चक्र से काट डाला। यह बात सुनते ही ब्राह्मणों के नेत्र हर्ष से खिल उठे। वे सभी प्रसन्न हो गए और उन सब ने बड़ी प्रसन्नता के साथ फिर से अपने क्षेत्र में प्रवेश किया और भगवान श्री लक्ष्मीपति से कहने लगे, हे प्रभु, आपने सत्यलोक में आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की, इसीलिए संसार में यह सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। सतयुग में यह धर्मपरायण था, त्रेता में इसका नाम सत्य मंदिर होगा। और भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद वे सभी ब्राह्मण अपने पुत्र, पौत्र, पत्नी और सेवकों के साथ पहले की तरह निवास करने लगे और उस नगर से पूर्व भाग में परमेश्वर धर्मेश्वर, दक्षिण में श्री गणेश, पश्चिम में सूर्य देवता और उत्तर में साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी भी युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाभाग गणेश जी को किसने स्थापित किया? तब व्यास जी बोले, महाराज, पूर्व काल में सब देवताओं ने धर्मारण्य में श्री दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी को स्थापित किया था। अब मैं गणेश जी की उत्पत्ति का कारण बतलाता हूँ। एक समय देवी पार्वती ने अपने अंगों में उपटन लगाया और उनसे जो मैल निकला उसी को हाथ में रखकर उनकी एक सुंदर प्रतिमा बना दी। फिर उसमें उन्होंने जीवन डाल दिया और जीवन से ही गणेश जी का जन्म हुआ। अब आप सुनिए नित्य नेम में सीता माता की कथा। सीता माता की कथा सुनिए के बाद नित्य नेम में सीता माता की कथा को सुनिए। इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम।
सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन, जरा सी आंच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है, फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर